श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं। क्या नाम है? सुदामा। अच्छा, नाम में ही बड़ी सार्थकता है। सुंदर दाम जिसके पास हो वो है सुदामा। सुंदर दाम। सुंदर दाम कौन सा है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए, जग राम नाम धन आयो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने धन पायो। मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने। तो सुंदर धन कौन सा है? भगवान के नाम का धन। अब हम लोग विचार करें कि हमने बैंक के कैपिटल तो बढ़ा लिए, पर वो धन कितना है जो सुदामा जी के पास था। सुदामा जी के पास वैभव नहीं है, लौकिक संपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पास भजन का धन है। इसलिए सुदामा जी बड़े धनी हैं, नाम ही है सुदामा। दूसरी विशेषता इनके जीवन की यह है कि श्री कृष्ण के मित्र हैं। आप कहेंगे इसमें क्या विशेषता है? देखो, भगवान से हमारा कोई ना कोई रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आज कथा विश्राम है, कल उपसंहार होगा, पर आज एक विशेष आग्रह आप सबसे है कि भगवान से यदि आपने अभी तक अपना कोई रिश्ता नहीं जोड़ा ना, तो आज भागवत को साक्षी मान के श्री कृष्ण से कोई रिश्ता जोड़ लो। कौन सा रिश्ता? जो आपको प्रिय लगे। आप उनको अपना मित्र बना सकते हो, आप उनको अपना बंधु बांधव बना सकते हो, और पिता बनने के लिए तो दुनिया तैयार है। हमारा कन्हैया कहता है मुझे बेटा बना लो, मैं बेटा बन जाऊंगा। कुछ भी बना लो। हम तो कहते हैं कि जीवन में जिसकी कमी हो उस स्थान पर कृष्ण को रख दो। भाई नहीं है, आज से ये मान लो कि मेरा भाई कन्हैया है। जैसे नरसिंह जी की बेटी ने अपना भाई माना, तो उसके छूचक पहुंचाने के लिए गए कि नहीं? भात भरने गए। तो भाई नहीं है तो आज से क्या मानेंगे? कन्हैया हमारा भाई है। घर में संतान नहीं है, बोले कन्हैया तो है। और आपके जीवन में जो लगे, आपको जिस भाव से प्रभु को भजना हो, रिश्ता जोड़ना आपको है और निभाना मेरे कन्हैया को है। निभाना नहीं आपको, नहीं निभाना उनको है। आप बनाओ तो सही कि ये मेरे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में, संभवतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वहां की घटना है। वो कहां की है? तालबेंट। तालबेंट कहां आता है? यूपी में आता है सर, झांसी के आसपास है कहीं। वहां की कोई घटना है कि वहां एक ब्राह्मण थे, वृद्ध हो गए, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कन्हैया को अपना पुत्र मान लिया। सच्ची घटना है, इसी कलयुग की। उन्होंने ये मान लिया कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। हर समय कृष्ण को ही बेटा मान के सेवा करते। एक बार उनके मन में गंगा जी जाने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा लाला अकेला रहेगा, साथ ले जाना मुश्किल होगा, कहां कैसे क्या, वो नहीं गए। आखिरी समय में जब उनकी मृत्यु हुई, लोगों ने उनकी यात्रा निकाली, और जैसे ही उनको शमशान भूमि में ले गए, राजन जी उनको चिता पे लिटाया। उसी समय वहां 10-11 वर्ष का एक बच्चा आया, जो गंगा जल का घड़ा लेके आया। और लोगों ने देखा क्या है, कौन हो? बोले मैं इनका बेटा हूं। अब लोग कुछ समझ नहीं पाए, ऐसी बुद्धि लोगों की बाबरी सी हो गई। और बच्चे ने जो है वो गंगा जल, बोले इनके गंगा जी जाने की इच्छा थी, जा नहीं पाए, मुंह में गंगा जल डाला, चारों ओर गंगा जल छींटा, और जैसे एक पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देने का जो जो कार्य होता है वो सब उस बच्चे ने किया। अपने हाथों से अग्नि दी,
और वो पास में नदी थी, सब लोग नदी में हाथ पैर धोने जलांजलि देने गए। जाता हुआ तो बच्चा सबने देखा, पर लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। तब समझ में आया कि वो कोई और नहीं था, साक्षात श्री कृष्ण थे जो अपना रास्ता निभा गए। खास हमारे खून का रिश्ता हमें हो सकता है समय पे धोखा दे दे ना आए, लेकिन यदि आपने इनसे नाता जोड़ा है तो भैया आप चिंता मत करना, दौड़ के चले आएंगे जैसे द्रौपदी के लिए दौड़े थे। श्री कृष्ण के मित्र हैं कौन? सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है, वो केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी भी है। तापड़िया जी, ब्राह्मण भी बहुत मिल जाएंगे और ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, पर उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले आपको गिने चुने मिलेंगे। और सुदामा जी ऐसे है कि जैसा ज्ञान है वैसा आचरण भी है। कैसा जीवन है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, एकदम विरक्त रहते हैं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, प्रशांत आत्मा, हर समय मन प्रसन्न रहता है, एकदम शांत रहते हैं। प्रशांत उसको कहेंगे कि क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी जो क्रोध ना करे। कोई गाली दे रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, किसी ने अपमान कर दिया तब भी क्रोध नहीं आ रहा, कोई सम्मान कर रहा है तब भी कोई प्रसन्नता नहीं, एक समान स्थिति में। सुदामा जी उस परिस्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं कि उन्हें अब मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। सुदामा जी की कुटिया टूटी फूटी है। सुदामा जी के घर में एक दिन भोजन हो जाता है तो कल होगा या नहीं होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। फटे पुराने कपड़े हैं, जैसे तैसे गुजर हो रही है, लेकिन फिर भी ये कहना कि सुदामा जी दरिद्र हैं, ये सुदामा जी के प्रति अपराध है। क्योंकि दरिद्र की परिभाषा क्या है? जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है, जिसके अंदर तृष्णा बहुत है वो व्यक्ति दरिद्र है। को भा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है, वो निर्धन है। क्या है वो? निर्धन। लेकिन दरिद्र वो है जिसके पास बहुत कुछ होने के बाद भी मन में तृष्णा लगी है, अब कम हो या ज्यादा हो, पर जो तृष्णा से ग्रसित है वो दरिद्र है। सुदामा जी तो प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण है, पूरी तरह से इंद्रियों को वश में कर रखा है। कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, निरंतर भजन में लगे रहते हैं। और इनकी जो पत्नी है वो भी बड़ी धन्य है। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम है वैसा गुण है। नाम क्या है इनकी पत्नी का? वो इतनी सुशील है कि कभी कोई शिकायत नहीं की। और नहीं तो राजन जी ये कहते कि जब खिलाने की बस की नहीं थी तो काय को ब्याह किया, बाबा बन जाते। जब यही सब करना था तो बाबा क्यों नहीं हो गए? पर नहीं, सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की। धन और संपत्ति सुख सुविधा देने वाले पति की सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकट के समय में भी, अभाव के जीवन में भी और विषम परिस्थिति में भी अपने पति की परछाई बनके जो उसकी सेवा में लगी रहे, वही पत्नी धन्य है भैया। क्योंकि संकट के काल में परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए उचारी। मित्र की यदि मित्रता को समझना है तो संकट के काल में तब पता चलता है कि कितना, नहीं तो फोन उठाना ही बंद कर दें, क्या करूं साइलेंट पे था। धीरज, हमारा धैर्य कितना है, धर्म कितना है, मित्र कैसा है, नारी। हाँ नहीं, अब इनकी तो खैर ये मित्र के लिए हम कह रहे हैं, इनके लिए नहीं कह रहे। पर अपने पति की परछाई बनकर के सेवा सुशीला करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती। कई बार बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती
तो जैसे तैसे उनको समझा देती हैं। चूल्हा जला के बटलोई रख दी, पानी रख के ढक दिया, बच्चों को लग रहा है कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। बच्चे बेचारे कीर्तन करते करते सो गए। इस बात से सुदामा जी बेखबर रहते हैं, क्योंकि वो तो भजन में डूबे, उनको पता ही नहीं घर की स्थिति क्या है। अच्छा, कई बार पड़ोसी पूछ लेते हैं, क्यों सुशीला तुम्हारे घर में आज रोटी नहीं बनी, भोजन नहीं बना? क्यों? बोले तुम्हारे घर चूल्हा जलता तो दिखाई नहीं। पहले गांव में कच्चे घर होते थे, चूल्हे में भोजन बनता था तो धुआं देख के समझ लेते थे कोई मेजबान आए, इतने टाइम भोजन, इतने टाइम क्या बन रहा है। चूल्हा जलते से पता चलता था। तुम्हारे घर में तो चूल्हा ही नहीं जला। सुशीला जी ये नहीं कहती कि घर में कुछ है ही नहीं तो चूल्हा क्या करेगा। क्या कहती है? अरे बात ये है जी कि आज हम सब लोगों का व्रत है, हम लोगों का व्रत है, घर की बात बाहर नहीं कहती। एक बात आपसे निवेदन करूं, घर में कोई परिस्थिति ऊपर नीचे चलती भी रहे, स्थितियां हैं, कभी बदलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन घर से जब भी निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलना। घर से कभी बाहर जाओ तो मुंह लटका के नहीं जाना, मुस्कुराते हुए प्रसन्न होके। कम से कम पड़ोसी देखे तो वो भी हाथ देख के लगे कि नहीं साहब खूब खुश हैं। और मुंह लटकाए देखोगे ना, देखोगे वो खुश हो जाएगा कि अब आया मजा, आप कुछ हुआ। इसलिए घर से जब भी निकले तो प्रसन्न होकर निकले, मुस्कुराते हुए निकले, लोग देखें भी तो जल जाए। और भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात है तापड़िया जी, हंसने की सुविधा 84 लाख योनियों में और किसी को है? मनुष्य के ही पास है। और फिर भी कोई ना हंसे तो क्या समझा जाए। एक हमारे व्यास जी हंसा रहे थे एक बार, बोले यदि कोई गधा हंसने की कोशिश करता नजर आए, कोई गधा हंसने की कोशिश करता हुआ नजर आए तो समझ लेना इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और यदि कोई इंसान हंसता हुआ नजर ना आए, नहीं हम नहीं कह रहे, ये तो आप ही लोग कह रहे हैं, पर हाँ इतना कह रहे हैं कि घर से जब भी निकलो मुस्कुराते हुए निकलो। जीवन में प्रसन्न रहना सीखो, अभाव में भी प्रसन्न रहना सीखो, परेशानी में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जीवन ऐसा अभी सब चलता रहेगा। सुशीला इतने अभाव में भी बड़ी प्रसन्न रहती हैं। कई बार इच्छा होती है कि पतिदेव से कुछ आग्रह करूं, लेकिन देखती हैं कि भजन में बैठे हैं, अंतर्मुखी अवस्था है। अब मैं क्या संसार की बातें इनके सामने धन वैभव की बात लेके बैठूं, इनको करने दो। लेकिन एक दिन देखा कि सुदामा जी भजन से उठे हैं, हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा करते हुए आए, चारपाई पे बैठ गए। सुशीला जी एक जल का पात्र लेके आई और लाके जल ग्रहण करें। सुदामा जी ने जल पिया और चरणों में बैठी हुई सुशीला ने कहा, स्वामी आप जिन कृष्ण का नाम बार बार रटते रहते हैं, क्या उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती, कभी मिलने की चाहत नहीं होती? बोले देवी इच्छा तो बहुत होती है, और सच पूछूं तो जीवन में और कोई इच्छा है ही नहीं, केवल एक ही इच्छा है कि कन्हैया को देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना, विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम, विदुर भीलनी घर जो तुमने देखे श्याम, हमारा भी घर एक नजर देखना है, हमारा भी घर एक
भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। हमारा भी घर नजर देखना है। हमारा भी घर लो नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना। ओ जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। सुदामा जी के जीवन की बस एक ही चाहत है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सुशीला ने कहा जब देखने की इतनी चाहत है तो जाते क्यों नहीं। सुदामा जी के मन में ये है कि देखो मैं जाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब मेरी ये फटी हालत, ये निर्धन जीवन, वो कहाँ द्वारिका नाथ। पर बार बार सुशीला जी ने कहा नहीं आपको जाना चाहिए। सुदामा जी को लगा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। तापड़िया जी कई लोग कह देते हैं कि सुशीला ने धन की लालच में भेजा होगा, ऐसा लोग कह देते हैं। पर सुशीला ने धन के लालच में नहीं भेजा, सुशीला ने सुदामा जी को कृष्ण दर्शन की लालसा से भेजा है। सुशीला के प्रति ऐसी बुद्धि रखना अपराध है, क्योंकि ये महान पतिव्रता हैं और ये अपने पति को धर्म के रास्ते पे ले जा रहे हैं। देखो पत्नी को क्या कहते हैं, धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म की संगनी है। धर्म पत्नी नाम तभी सार्थक होगा जब आप अपने पति को धर्म की ओर मोड़ेंगी, धर्म के रास्ते पे चलाएंगी। ऐसा नहीं कि पति धर्म का काम करे तो अरे तुम्हें बस यही सब दिखता है, यही लगे रहते। नहीं, पति ना भी कर रहा हो तब भी उसको धर्म के रास्ते पे ले जाओ। उन्हें एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले जैसे कोई बहन बना ले तो क्या कहते हैं, बोले हमारे धर्म की बहन है, धर्म का भाई है, धर्म की मासी है। धर्म के ऐसे होते ना, बोले ऐसे धर्म की पत्नी है, बनाई भाई है। तो यदि उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर वो जीवन बेकार हो जाता है भैया। इसलिए पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तभी तो बात बनेगी। सुशीला बार बार यही चाहते कि जो मेरे पति की इच्छा है एक बार उनको उनका दर्शन हो जाए। तो सुदामा जी ने कहा पर तुम्हें आज ही जाऊंगा। देवी मैं जाऊं तो खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ उपहार। अब सुशीला ने देखा कि घर में तो दाना नहीं है, क्या दे दूं उपहार। ब्राह्मणों के घर में गई, वो 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई, उधार लेके आई। ध्यान रखिएगा मांग के नहीं लाई, उधार लेने में और मांगने में फर्क है। क्योंकि सुदामा जी अयाचक थे। अयाचक का मतलब होता है जो किसी से कुछ मांगे ना। सुदामा जी झोली डाल के मांगने नहीं जाते थे किसी के घर। ये झांकियों में और लोग दिखा देते, टीवी वाले दिखा देते सुदामा जी मांग रहे हैं, लोग धक्के मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुदामा जी बड़े तपोधन, बड़े विद्वान और बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। उनके साथ इस तरह से व्यवहार दिखाना करना ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में है। 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणों के घर से सुशीला लेके आई, एक फटी सी धोती में पोटली बना के दे दी। या चित्वा चत्रो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान वद्वा वर्तरे प्रादादुपायनम। पोटली बनाई, सौंप दी। पूस का महीना था। पूस का महीना कब आता है? जनवरी में, ठंडियों का समय होता है। दुर्बल सा शरीर है,
थोड़े कई दिनों से भूखे भी हैं, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती लपटी है, चावल की पोटली है, कृष्ण मिलन की लालसा है, मुख में कृष्ण नाम है। और सुदामा जी निकल पड़े अपने पोरबंदर से। पोरबंदर में रहते थे, जो वर्तमान में पोरबंदर। और कहां जाना है? द्वारिका। अब पैदल पैदल द्वारिका के लिए चले तो मिलने की इतनी त्वरा है कि कई बार दौड़ने लगते हैं, कभी ठोकर लग के गिर जाते हैं, फिर उठ के चलने लगते हैं। एक जगह तो मूर्छित हो गए। द्वारिकाधीश ने गणोर जी को भेजा, गणोर जी अपने पीठ पे बिठा के लाए और छोड़ दिया, इनको कुछ पता नहीं। जब चेतना आई, अरे मैं तो सो के रह गया। उठ के चले, देखा दिव्य भव्य सोने की नगरी, बड़ी विलक्षण स्वर्ण नगरी द्वारिका। सबसे पूछते, भैया मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? कन्हैया नाम वहां कौन जाने, ये तो बचपन का नाम था। वहां तो उनको राजाधिराज द्वारिकानाथ बड़े विश्लेषणों के साथ नाम होता है। लेकिन जब परिचय प्राप्त हुआ तो समझ गए, ओहो आपको द्वारिकानाथ क्या जाना। देखो ये जो सब महल दिख रहे हैं ना, ये सारे महल द्वारिकाधीश के हैं। इनमें जो विशेष महल दिख रहा है ना, ये रुक्मणी जी का महल है। प्रभु प्राय यहीं विराजते हैं, चले जाओ। सुदामा जी गए, वो कहते ना द्वारपालों ने धक्के मार दिया, ऐसा ऐसा ही भी बात नहीं है, भागवत में तो नहीं लिखी और कहीं नहीं लिखी। द्वारपालों ने प्रणाम करके ये कहा, ब्राह्मण देवता यदि कुछ चाहिए तो आप हमें आज्ञा करिए, हम आपको देंगे। इसके लिए द्वारिकाधीश को क्यों परेशान करना, क्योंकि इस समय वो विश्राम कर रहे होंगे। सुदामा जी बोले, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु के दर्शन चाहिए। मुझे एक बार द्वारिकानाथ को दर्शन करा दो, सामने से नहीं हो सके तो झरोके में से कहीं से कैसे भी एक बार दर्शन करा दो। द्वारपालों ने एक सेवक को भेजा, जाओ द्वारिकाधीश को समाचार दो। सेवक ने जाकर द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। भगवान, द्वार पर एक दीनहीन दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, जो बड़ा दीन दुर्बल है, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती है, इधर उधर ताक रहा है। मुझे तो लगता है वो कुछ पागल है। द्वारिकाधीश ने कहा, ऐसा कैसे लगा? अरे बोले, वो आपको अपना मित्र कह रहा है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। और जैसे ही प्रभु ने सुना, क्या सुदामा, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, प्रभु उठ के खड़े हो गए, दौड़ पड़े, भागते हुए जा रहे हैं, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। जूतियां पहनना छूट गई, छत्र छबर पीछे रह गए, लोग भाग रहे हैं कि ये क्या हो गया। टकरा जाते हैं किसी से, भागते भागते कन्हैया बाहर आए तो द्वारिकाधीश ने देखा सुदामा जी खड़े हैं, और सुदामा जी को देखकर हृदय से लगा लिया, प्रगाढ़ आलिंगन किया। मेरा मित्र आया है, मेरा कन्हैया, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। कन्हैया उनको लेकर के आए, ला करके अपने आसन पर बिठाया, और अपने सिंहासन पर जब बिठाया तो चरण धोना चाहा। पैरों में इतनी बिबाइयां पड़ी हैं, पपोले पड़े हैं, उनको देख देख करके ठाकुर जी इतने करुणा से भर गए कि इतने आंखों से आंसू बहे कि आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। अब झांकी की तैयारी है, हलचल भी शुरू हो गई है, तो झांकी का दर्शन हो जाए, पर थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। तो हाँ, सबका ध्यान पर उधर ही रहता है क्या होने वाला है, तो फिर अब जो होने वाला है वो हो ही जाए। तो एक भजन के माध्यम से हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बढ़िया सुंदर एक जो बड़ा प्रसिद्ध भजन सुदामा जी का है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब
नसीब आ गया है। दर पे सुधा कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा जी सुदामा को महाराज मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की। ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया।